अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। कहते हैं किताबें बोलती हैं, हर किताब कुछ ना कुछ कहती है। जैसे जब हम यूनिवर्सिटी पे हुआ करते थे किसी ज़माने में, तो हमें लगता था कि हमें जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं। इसको पढ़कर सिर्फ हमने अपने ग्रेड्स, अपने मार्क्स, करियर, पॉसिबिलिटीज़ और इम्पॉसिबिलिटीज़ की दौड़ में तेज़ी से आगे भागना है। हमें लगता था कि इन सब्जेक्ट्स को अगर हमने ना पढ़ा, इस किताब को पढ़कर अगर हमने अच्छे मार्क्स ना लिए, अच्छे ग्रेड्स ना लिए, तो हम अपनी कामयाबी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। मगर कमाल की बात पता क्या है? बहुत सालों बाद, बहुत अरसे बाद, जब हम अपनी सिलेबस की कोई फेवरेट बुक को खोलते हैं जिसको उस ज़माने में पढ़ते वक्त हमें लगता था ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसमें से वो मोती जैसे ख़जाने निकलते हैं जो हमें नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए कितने काम आएंगे। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी किताब की, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, जिसके अंदर एक स्पेशलिस्ट था, ह्यूमन बिहेवियरिस्ट था। उसने बहुत कमाल की एक थ्योरी बताई थी जो हमारे ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करती है। अब्राहम मैस्लो एक ऐसा थेरेपिस्ट था, एक ऐसा बिहेवियरिस्ट स्पेशलिस्ट था। उसके मुताबिक इंसानी नेचर को बहुत पॉजिटिव अंदाज में देखना चाहिए। इंसानी नेचर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पॉजिटिव होती हैं। उसके मुताबिक साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, ह्यूमन स्पेशलिस्ट, सोशलिस्ट और साइकाइट्रिस्ट इंसानी नेचर को ज़्यादातर नेगेटिव अंदाज में देखते हैं। वो इंसानी नेचर को, ह्यूमन नेचर को बहुत पॉजिटिव अंदाज में देखता था। उसने एक थ्योरी ईजाद की थी जिसको कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स का मतलब ये है कि उसने एक पिरामिड के थ्रू अपनी थ्योरी को डिफ़ाइन किया था, यानी स्टेप बाय स्टेप हमारी ज़िंदगी में कौन सी नीड्स इम्पॉर्टेंट हैं, और उस नीड में, इस हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी में सबसे टॉप की बात है कमाल की बात। लेकिन हम इसको स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले उसने बताई थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हमारी फूड, हमारा शेल्टर, हमारा खाना पीना, हमारी प्रोटेक्शन आ जाती है। फिर उसने बताई थी बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, हमारी रिलेशनशिप, रिश्ते हमारी ज़िंदगी में कितने इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद उसने बताया था एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब है कि आपकी मॉरल वैल्यूज़, यानी आपकी इखलाकी वैल्यूज़, आपकी सेल्फ इस्टीम, आपकी अपनी ज़ात कहाँ खड़ी है। और इस थ्योरी में जो उसने सबसे टॉप पर जिस चीज़ को रखा था, जिस नीड को रखा था, जिसको वो नीड कहता था, वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी खुद की शनाख्त, अपने बारे में जानना, अपने बारे में पता करना, खुद के ऊपर पूरे एतमाद होना और ख़ुद के ऊपर फुल कॉन्फिडेंट होना। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लें, यानी हम अपनी ज़िंदगी में खुद को जान लें, अपने बारे में पता कर लें, तो हम अपनी ज़िंदगी में वो सब अचीव कर सकते हैं जो हमें किसी ज़माने में या अभी नामुमकिनात में से लगता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। हर वो चीज़ जो हमारी अप्रोच में है, हर वो चीज़ जब तक हम जिंदा हैं, हर चीज़, हर बात मुमकिन है। और मुमकिन किसी भी बात को बनाना वो हमारे अपने ऊपर है। उसके लिए मैस्लो की ये हायरार्की ऑफ नीड्स आपके बहुत काम आएगी। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। स्टे पॉजिटिव। इसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बुक योर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नाउ।